हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वीनेक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की कुछ प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। हम कुल 10,000 प्रश्नों की एक श्रृंखला एक लेके आए हैं आपके लिए, तो हमारे साथ आप जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 31। ये कहता है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था, यानी वर्षों पहले जो मनोविज्ञान है वो किसकी शाखा माना जाता था। दर्शन शास्त्र की, समाज शास्त्र की, नीति शास्त्र की और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। किसकी? दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई थी। तो ये मनोविज्ञान के परिचय में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि पहली परिभाषा कौन सी, उसके बाद में कौन सी थी, सन कौन सा था, उनमें से कौन से मनोविज्ञान थे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले परिभाषा कौन सी दी गई? सबसे पहले परिभाषा दी गई आत्मा का विज्ञान। ये मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखिए, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया, और ये कथा प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ड ने कहा था। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे इटली के पोम्पोलोजी, इन्होंने 17वीं शताब्दी में ये परिभाषा दी गई थी। चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम जेम्स सली और विलियम वुंट। ये थे चेतना का विज्ञान मानने वाले। ये शताब्दी थी इनकी 18वीं और 19वीं शताब्दी। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख की बात करें तो ये थे वाटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, और मैकडुगल, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे। तो सर्वप्रथम परिभाषा किसकी दी गई? आत्मा का विज्ञान की दी गई, और सबसे अंत में दी गई परिभाषा व्यवहार का विज्ञान, और जो आज व्यवहार का विज्ञान ही प्रचलित हैं। ये परिभाषा दी गई 20वीं शताब्दी में। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। इटली के मनोविज्ञान पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को माना है, ये मैंने अभी बताया है कि इटली के पोम्पोलोजी थे, इन्होंने कहा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञान थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और उपरोक्त सभी। ये भी मैंने अभी बताया आपको। तो चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, ये तीनों थे। आगे बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को माना है, यानी अंत में, सबसे अंत में कौन सा विज्ञान माना गया? सबसे अंत में व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोविज्ञान हैं अरस्तु, वाटसन, थॉर्नडाइक और विलियम वुंट। तो अभी बताया मैंने, व्यवहार का विज्ञान किसको माना जाता है? वाटसन को। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। बाल विकास निर्भर करता है वातावरण, वंशानुक्रम, उक्त दोनों और कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बाल विकास है वो दोनों निर्भर करता है, वातावरण, गुणा और वंशानुक्रम। तो इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना आप। इसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, कभी कभी प्रश्न आता है कि गुणा होगा वातावरण गुणा वंशानुक्रम, या वातावरण प्लस वंशानुक्रम, वातावरण माइनस वंशानुक्रम। तो ध्यान रखना, वातावरण गुणा मल्टीप्लाई वंशानुक्रम होगा। अगला प्रश्न आता है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं शिक्षक से, व्यक्तित्व रूप से, समूह से, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से। तो ध्यान रखना, जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उनमें बच्चे सामान्यतः व्यक्तित्व यानी बच्चों से मिलकर और उनका समूह बनाकर ज्यादातर सीखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न आता है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निर्धन प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं, यह सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। तो यह सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ध्यान रखना, जहां पर संज्ञानात्मक सिद्धांत आए वो हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से सिखाती है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहन करके, अग्र शिक्षा यानी पहले शिक्षा की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो अधिगम यानी सीखने पर बल दिया जाता है सबसे ज्यादा बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, जिसमें बालक होता है वो केंद्र का रूप होता है। अगला प्रश्न आता है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है
अब देखिए ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान रखना, आप सीधा याद रखना कि देखिए सर्वप्रथम इसमें देखिए मानव विकास की बात आती है तो इसमें संज्ञानात्मक होता है और सामाजिक होता है और संवेगात्मक होता है और शारीरिक होता है, इनके अलावा कोई नहीं होता। अब देखिए जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, आध्यात्मिक इसमें ये नहीं होता, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक, तो ये पूछ रहा है मानव विकास में, इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं आएगा। अगला पूछ रहा है संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान नाम आ गया, आध्यात्मिक नाम आ गया, ये इसका नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक, ये आते हैं मानव विकास के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न आता है वर्तमान में मनोवैज्ञानिक माना जाता है, तो ये 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। थॉर्नडाइक, स्किनर, क्लार्क, हल, पावलाव, ये सारे आ जाएंगे व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का और उपरोक्त सभी का। तो मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान सभी पर रखा जाता है, अभिक्षमता, रुचि और योग्यता का। प्रश्न अगला आता है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, बहुत शानदार प्रश्न है, ये भी काफी बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है, पिछली सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर, जेम्स रूसी, मैकडूगल, थॉर्नडाइक। तो ध्यान रखना मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है, ये माना है जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न आता है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, परीक्षा भी महत्वपूर्ण परिभाषा है परीक्षा के लिए। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा है मैकडूगल की, किसकी है, मैकडूगल की। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना मनोविज्ञान में इन सभी का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावला ने कुत्तों पर प्रयोग किया था, इस प्रकार ये जो जीव जंतु है इनका भी प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ध्यान रखना मनोविज्ञान कम से कम 17-18 क्षेत्र है, तो इनमें से मनोविज्ञान कौन सा है, तो देखिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं, राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं आता है, कोई इसमें राजनीति का कोई मैटर नहीं है मनोविज्ञान में। क्लिनिक यानी जो दांतों का हॉस्पिटल होता है उसमें ये माना जाता है, उसमें प्रयोग किया, शोध किया जाता है, उसमें मनोविज्ञान काम आता है। और सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार का मनोविज्ञान होता है। तो ध्यान रखना औद्योगिक होता है, सामान्य और असामान्य होता है, क्लिनिक होता है, लेकिन राजनीतिक नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान नहीं है, यानी इसमें इन चारों में से आपको बताना है इनमें से कौन सा मनोविज्ञान नहीं है, यानी वो शिक्षा शास्त्री हो सकता है या कुछ और हो सकता है, सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी, वाटसन, हल और स्किनर। तो ध्यान रखना जॉन डीवी ये एक शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने 3 प्रकार बताए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एक थे जेम्स महोदय, उन्होंने 2 प्रकार बताए, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो इनका कहना है कि 3 प्रकार के होने चाहिए शिक्षा में, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, ये सेम प्रश्न आ गया ऊपर वाला, देखिए कौन सा है। सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान में, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है, लेकिन पशु मनोविज्ञान होता है। आर्थिक या कोई रुपए का लेन देन नहीं होता मनोविज्ञान। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, प्रायोगिक आता है, व्यक्तित्व, असामान्य, औद्योगिक। तो ध्यान रखना औद्योगिक होता है, सामान्य असामान्य होता है, प्रायोगिक होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व मनोविज्ञान नहीं होता है। अगली परिभाषा आती है तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह परिभाषा किसकी है, मैकडूगल की, कोलर की, वाटसन की, पावलाव। तो ध्यान रखना यह परिभाषा काफी बार एग्जाम में प्रश्न आया है इसमें से। तो ये परिभाषा है वाटसन ने बताया कि मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यानी आपको तो नक्सलवादी, आतंकवादी, पुलिस, कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस जो भी मैं बनाना चाहता हूं आपको वैसा मैं बना दूं, लेकिन बालक छोटी अवस्था का होना चाहिए, शिशु अवस्था।
इनके कहना का मतलब ये, बच्चे को जिस प्रकार वातावरण दिया जाता है वो बच्चा उस वातावरण में ढल जाता है। अगर हम बच्चे को जंगल में लेके जाएंगे तो जंगल में जो पशु पक्षी जो जैसा वातावरण यानी उनकी जो भाषा होती है वो उस प्रकार ही बोलने लगता है। और एक अच्छे वातावरण में लेके आ जाओ, अच्छा हमारा समाज हो, तो वो जो अच्छा समाज होगा उसको देखकर वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। आगे वाला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? किसका? किंडर गार्डन। रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट और जॉन लोक। तो ये परिभाषा आ जाती है हर्बर्ट की। किसकी परिभाषा आती है? हर्बर्ट की। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, बालक की विकास अवस्था को, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, यानी जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है उससे बालक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान अध्ययन वहां से किया जाता है गर्भावस्था से। और परिपक्व अवस्था यानी लगभग 18-19 जो किशोरावस्था खत्म होती है वहां तक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां हुई? प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां हुई? तो ध्यान रखना, ये हुई थी न्यूयॉर्क में, सर्वप्रथम हुई थी ये न्यूयॉर्क में 1887 में सर्वप्रथम बाल गृह की स्थापना हुई न्यूयॉर्क में 1887 में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये लगभग 1930 से मानी जाती है। तो ध्यान रखना, सबसे सबसे पहले बाल गृह की स्थापना की बात आई तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क 1887 में, और भारत का पूछे तो 1930 में। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई, ये प्रश्न भी आ गया, अभी मैंने बताया। ये देखिए लगभग 1930 से मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है यानी विकास होता है वो विकास कब से होता है? गर्भधारण से पूर्व, जन्म से, जन्म के बाद। तो ध्यान रखना, गर्भधारण होता है वो, विकास होता है वो गर्भधारण से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ये है रिपब्लिक। अब देखिए, एक बार आप रिपब्लिक है तो उसको आप मानिए रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। अब देखिए रिपब्लिक डे दिन क्या होता है, स्कूलों में प्रोग्राम होता है और प्लेटें दी जाती है। तो ध्यान रखना, रिपब्लिक से याद रखना, प्लेट से याद रखना, प्लेटो। ये शानदार ट्रिक है आपको याद करने की। बाकी आप कोई अच्छी तरीके से बहुत ही और ही अच्छी ट्रिक बना सकते हो। तो ध्यान रखना, रिपब्लिक, रिपब्लिक से याद रखना, प्लेट मिलेगी हमें, प्लेट से याद रखना प्लेटो। तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। आगे वाला प्रश्न आता है, आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं? आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं? बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ध्यान रखना, पहले क्या होता था कि बाल जो आधुनिक मनोविज्ञान है बाल मनोविज्ञान के स्थान यानी पहले सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान कहा जाता था और आजकल कहा जाता है बाल विकास। क्या कहा जाता है? बाल विकास। यानी अभी बाल विकास कहा जाता है कुछ सालों पूर्व, यानी आज वर्तमान को छोड़कर जो पीछे साल गए उनको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान का नाम परिवर्तन करके आधुनिक युग में बाल मनोविज्ञान की जगह नाम आ गया बाल विकास। तो ध्यान रखना, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान एक ही शब्द है, कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न आता है, सामान्यतः गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? तो यह होता है 280 दिन बाद, 280 दिन बाद। अब देखिए, जब गर्भधारण होता है उसके जस्ट 9 दिन बाद में ये होता है। तो देखिए 9 महीने बाद, 9 महीने, एक महीने में 30 दिन हुए, यानी 270 तो ये हो गए, और 10 दिन आप और मान लो।
तो ध्यान रखना, ये 280 दिन बाद बच्चे का जन्म होता है। 270 और 80 के लगभग हो जाता है, तो आप 280 को पकड़ कर रखो। अगर 280 की जगह 270 भी आ जाए तो हम वही हमारा राइट क्वेश्चन है, क्योंकि जब 9 महीने पूरे होते हैं उनमें 7 8 या 10 दिन लगभग ऊपर लग जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, मजाक मत समझना। तो चलिए, ये थे 30 क्वेश्चन, और इस प्रकार हमारी जो श्रृंखला है 10,000 प्रश्नों की, वो इस प्रकार हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आपको मनोविज्ञान में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको पहुंचा दूंगा। तो देखिए, अभी रीट की वैकेंसी थोड़ी सी आगे गई है ऐसा मान लो, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी। जब विज्ञप्ति आई उससे पहले आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जानी चाहिए। ऐसा मत कहना हमारे पास टाइम नहीं मिला है, वो है। आप अपनी तैयारी लगातार रखिए। सपोज कर लो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो एग्ज़ाम चाहे 2 महीने रुक कर हो, और भी टाइम अच्छा मिल जाएगा आपको बीच में तैयारी करने के लिए। जनवरी में एग्ज़ाम हो, जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हो, तो भी आपको कम से कम ये 6 7 महीने मिल जाएगी। उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।